हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में मैथमेटिक्स ऑनर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिससे सेशन 2019 से 2022 सेशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो हम लोगों का कौन सा चैप्टर है? तो वो चैप्टर है हम लोगों का मैट्रिसेज। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को पहले सिलेबस से रूबरू करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए ग्रुप बी में आप लोगों के जो मैट्रिसेज पढ़ने हैं ना, ये किसके लिए? ये ऑनर्स के लिए है, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। अगर आप लोग सब्सिडरी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स ऑनर्स के हैं, तो आप लोग का मैथमेटिक्स सब्सिडरी होगा, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो मैथमेटिक्स सब्सिडरी होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग में भी मैट्रिसेज MATRI, देखिए यहाँ पे मैट्रिसेज आप लोगों को भी पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मैट्रिसेज का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, सब कुछ सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, मैट्रिसेज के क्लास को। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी, तो किस प्रकार से रिवीजन करवाऊंगी ये बता देती हूँ। मैं आप लोगों को अपना नोट्स पढ़ाऊंगी और आप लोगों के सिलेबस में देखूंगी ये सभी टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं। और आप लोगों का ये जो बुक है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी बुक को बनाते हैं अपने ग्रेजुएशन के जर्नी में, तो हम लोग दास गुप्ता बुक को भी देखेंगे। इसमें भी अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोग ये अच्छे से थ्योरी को समझ लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा ये मैट्रिसेज क्या होता है। तो देखिए, ए सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिसेस। ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं बताऊंगी उसके बाद समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए मैट्रिसेज क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट में अंतर नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को जानना होगा ये दोनों अलग अलग चीज़ है। दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड भी होता है। तो देखिए मैट्रिसेज क्या होता है? मैट्रिसेज होता है आप लोग का एक अरेंजमेंट। नोट्स बनाना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। ओके, तो आप लोग अगर सो के भी देख रहे हैं वीडियो को तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ मर्जी करेगा। तो देखिए आप लोग का क्या है, सबसे पहले तो मैट्रिसेज होता क्या है? तो मैट्रिसेज आप लोगों का कुछ नहीं होता है, मैट्रिसेज आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। ओके, यहाँ मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। लेकिन ये अरेंज किया जाएगा तो किसी ना किसी पार्टिकुलर कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा ना, हाँ इसको ऐसे करके अरेंज करना है। ओके, तो आप लोग को जो अरेंज किया जाता है वो आप लोग को m क्रॉस n के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। तो ये आप लोग का m क्या है और n क्या है, इसको समझ लीजिए। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों को काम आएगा आगे। देखिए m क्या होता है आप लोग का? m होता है आप लोगों का रोज, और n क्या होता है आप लोगों का कॉलम। समझ में आया आप लोगों का? रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है? क्योंकि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी थोड़ी देर में, तो आप लोगों को बताना होगा। मैं खुद ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी इसमें आप लोगों के सामने, और फिर क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। तो ये क्या है आप लोग का? m क्या है? m रोज है, और n क्या है? n है आप लोगों का कॉलम। समझ गए आप लोग? मैट्रिसेज क्या होता है? मैट्रिसेज एक अरेंजमेंट होता है, जो कि रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है। इस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं। ओके, इसका ऑर्डर होता है हम लोग का m क्रॉस n। यहाँ भी कुछ रो एलिमेंट होते हैं और यहाँ भी कुछ होते हैं। तो चलिए अब आप लोग समझ लीजिए ये रो क्या होता है और ये कॉलम क्या होता है। तो देखिए ऐसे जो सोया पड़ा है ना, तो सो मतलब रो, रो सो, तो ये जो सोया पड़ा है ये आप लोगों का होता है रो, और ये जो आप लोगों का खड़ा है ये होता है आप लोगों का कॉलम। समझ में आया आप लोग का? रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं किसी मैट्रिसेस को। तो मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं तो पहले हम लोग लिखते हैं रो, फिर लिखते हैं कॉलम। मतलब हम लोग काउंट करेंगे ऐसे करके, 1 2 3 है तो 3 रो लिख देंगे, और कॉलम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 2 है तो हम लोग 2 लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग रिप्रेजेंटेशन का भी
समझ लीजिए। और ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हम लोग लिखते हैं m क्रॉस n, मतलब m है हम लोगों का रोज और n है हम लोगों का कॉलम। चलिए इतना तो समझ गए आप लोग। मैट्रिसेज क्या होता है समझ गए। मैट्रिसेज होता है m क्रॉस n नंबर्स का अरेंजमेंट होता है एक पार्टिकुलर ऑर्डर्ड सेट में, जिसमें m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं, जिसको हम लोग m क्रॉस n मैट्रिसेज बोलते हैं। और हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे ना, तो आप लोग सिर्फ यही वीडियो देखिएगा तो आप लोग अपने पेपर 1 में तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, इसका टेंशन मत लीजिए। चलिए अब ये समझिए ये क्या आप लोगों का ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर ए आई जे रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो ए आई जे क्या होता है आप लोग का, मतलब देखिए ये कौन सा रो है, तो ये आप लोग का फर्स्ट रो है, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम, ये क्या है आप लोग का पहला रो है, कॉलम कितना है 1 2, तो ये दूसरा नंबर कॉलम है, तो ये आप लोग का रो हो गया, ये आप लोग का कॉलम हो गया। ए आई जे मतलब ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है ना वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए ये A31 क्या लिखा हुआ है, मतलब थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं आप लोगों से, चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं एक मैट्रिसेस दे रही हूँ 2 3 4 5, कुछ भी लिख दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। और मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ फाइंड A31, और 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ओके 0, ओके 1 0 दे देती हूँ, और क्या दे दूँ 4 दे देती हूँ, और 2 दे देती हूँ, और 3 दे देती हूँ। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए A31 मतलब थर्ड रो, तो चलिए 1 2 3 तीसरा रो में आ गए, और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम में आइए, तो तीसरा रो पहला कॉलम कौन सा आया 4, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बना कर पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बताना है। तो चलिए समझ गए ये सब अच्छे से। अब चलिए मैट्रिसेस तो आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब समझ लीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है स्क्वायर मैट्रिसेस से और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ओके। कुछ मतलब कि बोलते हैं ना उसको, कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होता है जिसका आंसर आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर याद रहता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझिए। मैट्रिसेस तो समझ लिए ही है, तो आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। तो जिसमें हम लोगों का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। चलिए आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर आप लोगों का यहाँ पे A11 है, यहाँ पे आप लोग का A12 है, यहाँ पे आप लोग का A21 है, और यहाँ पे आप लोग का A22 है। तो देखिए ये कितना रो है, तो आप लोग का 2 रो है। कॉलम कितना है 1 2, 2 कॉलम है, तो ये आप लोग का रो है और ये आप लोग का कॉलम है। रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिसेज है। समझ में आया आप लोग को स्क्वायर मैट्रिसेज क्या होता है। देखिए अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और तो क्लास 12 में भी मैट्रिसेज पढ़ना है, तो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्लास 12 के लिए, मैथ्स ऑनर्स के लिए, जो कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के है या फिर मगध यूनिवर्सिटी के है, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए भी जरूरी है। तो जहाँ जहाँ मैट्रिसेज आता है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लीजिए। और सब मैथमेटिक्स सब्सिडरी के लिए भी है। स्क्वायर मैट्रिसेस समझ लिए। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस वो होता है जो आप लोग को देखने में ही लग जाएगा क्या कि ये हॉरिजॉन्टल है। आप लोग आसानी से, अगर आप लोग को नहीं भी पता, कोई पढ़ाया होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर भी आप लोग देख के बता दीजिएगा ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या फिर कोई और मैट्रिसेस है। देखिए आप लोग इसमें देख पाइएगा, ये आप लोग को हॉरिजॉन्टल की तरह लग रहा होगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है जिसमें कॉलम आप लोगों का ज़्यादा है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3, रो कितना है 2, तो जिसमें आप लोग का कॉलम ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, ओके। ये एक डिफिनीशन बना दिया गया हुआ है। अगर जिसमें भी कॉलम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रो, उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर आप लोग को ये डिफिनीशन नहीं पता होता है, अगर कोई लिख के भी देता है ना, तो आप लोग समझ जाइएगा अच्छा ये हॉरिजॉन्टल की तरह है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबा है, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल की तरह दिख रहा है, तो ये आप लोग का हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस हो जाएगा। यही अगर आप लोग इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये आप लोग का इसमें कॉलम, इसमें रो ज़्यादा हो जाएगा और कॉलम कम हो जाएगा, तो ये आप लोग का वर्टिकल मैट्रिसेस हो जाएगा। देखिए बताने की जरूरत नहीं, ये आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। ये आप लोग को ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप लग रहा है और ये आप लोग का वर्टिकल टाइप लग रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये समझ लीजिए। जो आप लोग का क्षितिज होता है ना, क्षितिज, वो आप लोग का होता है हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा होता है ना, ये आप लोग का होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल समझ लिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होता है। अब समझ लीजिए आप लोग वर्टिकल मैट्रिसेस क्या होता है।
तो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। तो आप लोगों का अगर रो ज़्यादा है तो आप लोगों का वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैं आज तक याद नहीं कि जिसमें कॉलम ज़्यादा होता है वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है और जो रो ज़्यादा होता है वो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। मैं हमेशा बस देख के बता देती हूँ, देख के ही पता चल जाता है ना ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को एग्जाम में डिफिनीशन दे दिया जाए, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, पहला नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, दूसरा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। इस टाइप से कुछ ऑप्शन दे दिया जाए तो आप लोग को एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए मैं आप लोगों को ये जितना क्वेश्चन बना रही हूँ ना, इसमें मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तैयार करके दूंगी तो 2000 से भी ज़्यादा दे सकती हूँ, इतना मेरे पास है टैलेंट। लेकिन मैं सोची बिना मतलब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को दे के क्या फ़ायदा, मैं उससे अच्छा आप लोग को ऐसा कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ गए आप लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होता है। अब मैं इसे मैट्रिसेस रिवीजन करवाने के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ओके, इसके बाद मैं आप लोग को वही रिवाइज करवा दूंगी। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, इसके लिए मैं आप लोग को इसका रिविजन करवा। चलिए आप लोग स्क्वायर मैट्रिसेस समझ लिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस समझ लिए, वर्टिकल मैट्रिसेस समझ लिए। अब चलिए देखिए न्यू टाइप का मैट्रिसेस क्या है। तो अब समझिए आप लोग रो मैट्रिसेस क्या होता है। मैं डेली आप लोगों को 30 मिनट का मैथमेटिक्स का वीडियो जरूर दूंगी किसी भी हालत में, ये मेरा आज से आप लोगों का वादा है। कुछ भी हो जाए मैं 30 मिनट का आप लोग के लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स का वीडियो जरूर दूंगी, या फिर मैं ऑब्जेक्टिव का दे दूँ या फिर मैं किसी और चैप्टर का दे दूँ, लेकिन मैथमेटिक्स का जरूर रहेगा। ओके, चलिए देखिए रो मैट्रिसेस क्या है। ए मैट्रिसेस हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिसेस। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ देखिए इसमें तो सिर्फ एक ही रो है जो कि सोया पर है, तो जिसमें एक रो होता है ना वो आप लोग का रो मैट्रिसेस होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉलम कितना है, कॉलम आप लोग 1000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रो एक होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसे कॉलम से कोई मतलब नहीं है कितना कॉलम है। चलिए कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है। कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम होगा, मतलब एक कॉलम होगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब एक कॉलम होगा ना वो आप लोगों का कॉलम मैट्रिसेस हो जाएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। चलिए मैं आप लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल पूछती हूँ, जो कि एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन ऐसा स्टूडेंट है जो जवाब दे पाता है। हम मुझे नहीं लगता है कोई मतलब कि कोई दे पाएगा, लेकिन फिर भी देख ही लेती हूँ। देखिए आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रो मैट्रिसेस भी हो और कॉलम मैट्रिसेस भी हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देंगे, कम से कम 5 ऐसे स्टूडेंट का मैं नाम लूँगी। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, तो मैं एक वीडियो में तो पूरा नहीं करवा सकती ना, तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें उनका नाम लिया जाएगा। ओके, तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो रो मैट्रिसेस भी हो और कॉलम मैट्रिसेस भी हो, मतलब एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। चलिए देखिए अब डायगोनल मैट्रिसेस क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस का स्पेशल केस है। तो ए स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, जिसका रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जिसका रो और कॉलम, मैं थोड़ा सा स्पीड बोलती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करवा पाऊँ, इसलिए। तो हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस में क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस का एक स्पेशल केस है, जिसमें आप लोग का स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब कहने का मतलब है डायगोनल मैट्रिसेस वैसे मैट्रिक्सेस को बोलते हैं जिसमें आप लोगों का अगर आई और जे दोनों आपस में बराबर नहीं है तो वो आप लोगों का 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं आप लोग का मैं 3 ऑर्डर का लेती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। A11, A12, A21, A22, A21, A22, A23, A31, A32 और है A33। तो क्या होता है आप लोगों का डायगोनल मैट्रिसेस उसे बोलेंगे जिसमें ए आई जे 0 होता है, जिसमें आई और जे दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो आई और जे आपस में बराबर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी बराबर नहीं है तो 0 होगा, ये भी दोनों बराबर नहीं है तो 0 होगा, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं तो 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब आप लोगों का ये सभी एलिमेंट्स 0 हो गए और आप लोगों को बचा क्या, ये
ओके तो आप लोग इस टाइप के मैट्रिसेज को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिसेज। अगर मेरे भाषा में, आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सिर्फ डायगोनल ही एलिमेंट होगा, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये मेरा भाषा है खुद का, जो कि मैं खुद अपने आप को दिमाग में याद करवाई हुई हूँ। अगर डायगोनल मैट्रिसेज कोई पूछता है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सभी के सभी जीरो होंगे। लेकिन किताबी भाषा क्या है? किताबी भाषा ये है कि वैसा एलिमेंट्स जिसका ए आई जे जीरो होगा, जिसमें आई और जे दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ये आप लोगों का किताबी भाषा है। और मेरा भाषा क्या था मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ए डायगोनल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हैविंग दिस, और मतलब इस प्रकार से अगर है डायगोनल एलिमेंट्स में d1 d2 d2, तो हम लोग उसको डिनोट कैसे करते हैं? डाय लिख के, और जो भी डायगोनल में एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। ओके जैसे आप लोग इसको समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है। अगर हम लोग को ये मैट्रिसेस लिखना है तो हम लोग डायग लिख के और डायगोनल एलिमेंट लिख देंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा डायगोनल मैट्रिसेज। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या जाने, मैट्रिसेज क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ओके हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिसेज को, उसका टाइप्स जाने, स्क्वायर मैट्रिसेज जाने, हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेज जाने, वर्टिकल मैट्रिसेज जाने, रो मैट्रिसेज जाने, कॉलम मैट्रिसेज जाने और डायगोनल मैट्रिसेज जाने। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सभी मैट्रिसेज को जानेंगे। और मैट्रिसेज से ज़्यादा क्वेश्चन, मैट्रिसेज के टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ट्रेस के प्रॉपर्टीज से, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ कवर किया जाएगा आप लोग को इस चैनल पे। ये देखिए, ये चैनल जो बेसिकली बनाया गया हुआ है आप लोग को पढ़ाने के लिए, लेकिन इतना सारा कमेंट आ जा रहा था ना कि से ये एग्जाम कब होगा, ये क्या होगा, मतलब कि रिजल्ट कब आएगा, दिस डैट ये वगैरह वगैरह, तो मुझे न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था, नहीं तो सभी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते। इसके लिए मैं आप लोगों को बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ भी अब आप लोगों को देने लगी। तो आप लोग किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैथमेटिक्स या फिर साइंस बैकग्राउंड से है तो पढ़ने के लिए भी सब्सक्राइब कर ले। ओके आप लोग को इस चैनल पे बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा और बिहार यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज़ भी दिया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी बहुत कुछ आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछी हूँ, आप लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कॉलम मैट्रिसेज भी है और रो मैट्रिसेज भी है। जो सबसे पहले बोलेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय।